हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हैमिंग कोड के बारे में। इससे पहले हमने देखा पैर्टी बिट में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा रिसीवर एंड पे पता नहीं चल पाता था कि किस पोजीशन पे एरर है। बट बाय यूजिंग द हैमिंग कोड हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किस बिट पे एरर है। तो हम हैमिंग कोड को पढ़ने से पहले हम हैमिंग कोड को क्या करेंगे, दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक बार हैमिंग कोड जनरेट कैसे करते हैं, दूसरा क्या है कि हैमिंग कोड डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो एक बार हम ट्रांसमीटर एंड पे देखेंगे, ठीक है, और एक बार हम ट्रांसमीटर एंड पे देखेंगे कि हम मैसेज सिग्नल प्लस जो हैमिंग कोड है वो हैमिंग कोड कैसे बनाते हैं। हैमिंग कोड बेसिकली हमारा एरर डिटेक्टिंग के लिए यूज होता है। जब हम सेंडर के थ्रू कई सारी बाइनरी बिट्स को सेंड करते हैं ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू और रिसीवर एंड पे जाता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो हमारा चैनल है वहां पर हमारा आउटपुट चेंज हो जाए, कोई बिट 1 to 0 या 0 to 1 हो जाए, जिसकी वजह से हमारा रिसीवर एंड पे एग्जैक्ट मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है, रिसीव नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं कि हैमिंग कोड के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हम मैसेज भेजने वाले हैं उसमें कुछ रिडंडेंट बिट्स डाल देते हैं, जिनको हम पैटी बिट्स कहते हैं। वो पैटी बिट्स कैसे डालते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, वो आज हम लोग सीखेंगे इन हैमिंग कोड। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हैमिंग कोड होता क्या है। हैमिंग कोड का जो आविष्कार किया या इसको जो दिया वो RW हैमिंग ने दिया, इसीलिए इस हैमिंग के नाम पर ही हैमिंग कोड बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमिंग कोड में। तो हैमिंग कोड होता क्या है बेसिकली, हैमिंग कोड में हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे हैमिंग कोड में हमारा एक मैसेज सिग्नल होता है। तो ठीक है, मैसेज बिट होंगी या डाटा बिट होंगी, ठीक है, डाटा बिट, और उसके बाद जो है हमारा क्या होगा, पैटी बिट होगी, ठीक है। तो हमारी जो डाटा बिट्स होंगी और पैटी बिट्स होंगी। अच्छा, जो पैटी बिट्स होंगी, अभी तक हमने जो इवन या ऑड पैटी सिस्टम यूज किया था वहां पर MSP पर केवल हम क्या करते थे, एक बिट ऐड करते थे। बट इन केस ऑफ हैमिंग कोड हम मोर देन 1 बिट्स ऐड करेंगे। तो जो हमारा पैटी बिट होती है उसकी पोजीशन क्या होगी, जो हमारी पैटी बिट होती है दैट पैटी बिट P जो होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, 2 to power n होगी, वेयर n इज इक्वल टू द 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इट मीन्स क्या है, हमारा जो पोजीशन है पैटी बिट की, पैटी बिट कहाँ कहाँ पर ऐड होगी सिस्टम में, हम मैसेज सिग्नल और पैटी बिट के मिक्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसमीटर से सेंड कर देंगे। हम डाटा बिट्स होंगी और पैटी बिट्स होंगी। बेसिकली जो हमारा हैमिंग कोड है, हैमिंग कोड जो हमारा 7 बिट के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं जो हमारी पैटी बिट की पोजीशन हमें पता चल गई कि है 2 to power n। इट मीन्स क्या है, जो अगर जो हम 2 की पावर वो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो इसके बाद होगा 2 आएगा, इसके बाद होगा 4 होगा, 8 होगा। इन पोजीशंस पे हमारी क्या होंगी, पैटी बिट। तो अगर जो हम एक एग्जांपल लेते हैं 7 का 11 का, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मैसेज सिग्नल कैसे फॉर्म होगा। तो सपोज दैट हमारा जो डाटा बिट्स हैं वो डाटा जो है डाटा बिट्स, ठीक है, हम एक जनरलाइज केस की बात करते हैं। तो अगर जो हमारी डाटा बिट्स हैं D1 D2, ठीक है, इस अगर जो हमारी डाटा बिट्स हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6, इस तरीके से हमारी डाटा बिट्स चल रही हैं। उसके बाद जो हमारी पैटी बिट होंगी, पैटी बिट्स जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, P1 P2 P4 P8। तो अब दोनों को हम मिक्स कैसे करेंगे, तो सपोज दैट हमारे पास जो पोजीशंस हैं, ठीक है, तो हमारी पोजीशंस क्या होंगी, अगर जो हम मानते हैं कुछ इस तरीके का हमारा सिग्नल होगा, ठीक है। अभी हम एक जनरल केस की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कुछ इस तरीके से। तो सपोज दैट ये 1th पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th। तो जो हमारी पैटी बिट्स होंगी वो पैटी बिट्स किन किन पोजीशंस पे होंगी वो हम जरा देखते हैं। तो पैटी बिट्स जो होगी हमारी P8 है तो P1 होगी, पैटी बिट 1st पोजीशन पे होगी, पैटी बिट जो होगी हमारी 2nd पोजीशन पे होगी, ठीक है, पैटी बिट हमारी 4th पोजीशन पे होगी क्योंकि 2 टू पावर n था, ठीक। पैटी बिट हमारी 8th पोजीशन पे होगी,
पार्टी बिट फिर हमारी 16th पोजीशन पे होगी। कुछ ये जो होगा मैसेज सिग्नल, अगर जो हम जनरल फॉर्म अभी तो बात कर रहे हैं, फिर हम 7 के केस में देखेंगे, अभी तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म में देख रहे हैं। तो हमारा जो पार्टी बिट होगी 1th पोजीशन, 2nd पोजीशन, 8th पोजीशन और 16th पोजीशन पर पार्टी बिट होगी। अब जो पोजीशंस हमारी खाली रह गई हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, डाटा बिट्स आ जाएंगी। तो ये होगी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13। कुछ इस तरीके से हमारा डाटा फिल हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, यही हमारा एक कोडेड मैसेज सिग्नल है, हैमिंग कोड बना के फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिशन के थ्रू, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास मैसेज विज तो अवेलेबल होंगी पहले से ही, D1, D2, D3, D4, D5, D6, इन सब की वैल्यू हमें पता होगी। बस हमें क्या है, P1, P2, P3, P4 और P8 की वैल्यूज क्या होती हैं वो डिफाइन करना है। तो अब हम कलर्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि जो वैल्यूज होती हैं हमारी वो कैसे नोट डाउन करते हैं। अगर जो हम P1 की बात करते हैं, ठीक है, तो जो P1 होगा तो हम कैसे करेंगे, हम इसी कलर का यूज करते हैं, देखते हैं। तो P1 होगा, एक बिट लिखेंगे, एक बिट छोड़ देंगे, एक बिट लिखेंगे, एक बिट छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग पार्टी बिट, ठीक है। सेकंड बिट हम छोड़ देंगे, ठीक है, फोर्थ बिट छोड़ देंगे, फिर हम एक बिट लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक बिट लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक बिट लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक बिट लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, एक एक की गैपिंग देंगे, ठीक है। तो जो हमारी P1 की वैल्यू होगी, ठीक है, इसको P1 को और नीचे लिखना, ठीक है, P1 की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, P1, ठीक है, तो P1 फिर क्या होगा, P1 डॉट के साथ में हम लिखेंगे, P1 अभी हमारी अननोन क्वांटिटी है, बाकी इसके आगे जो चीजें आएंगी वो नोन होंगी। तो D1 फिर होगा D2, फिर होगा D4, फिर होगा D5, फिर होगा D7, फिर होगा D9, फिर होगा D11, फिर होगा D12, तो एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा P1 चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारा P2 क्या होगा। P2 के केस में हम क्या करेंगे, 1 को 2 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, P2 से लेके, तो P2 D1, ठीक है, फिर 2 गैप करेंगे, फिर क्या होगा, 2 यहाँ पे स्किप करेंगे, 6 7 को लेंगे, ठीक है, फिर 6 7 के बाद में हम लोग क्या करेंगे, 8 9 को छोड़ेंगे, 10 11 को लेंगे, फिर 10 11 के बाद में 2 छोड़ेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, फिर इसको 2 को छोड़ेंगे, फिर 18 के आगे जो 2 बनेंगे उनको लेंगे, ठीक है। तो P2 की वैल्यू हम लिखते हैं, P2 में क्या होगा, P2 D1, ठीक है, फिर क्या होगा, 2 को स्किप करेंगे, कौन सा, P4 और D2, फिर हो जाएगा D3 D4, ठीक है, इसके बाद में फिर हम 2 स्किप करेंगे, D6 D7, ठीक, फिर 2 स्किप करेंगे, D10 D11, फिर क्या होगा, 2 का स्किप करेंगे यहाँ पे, D13। कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू चलेगी। फिर P4 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, P4 हम कैसे लिखेंगे, P4 के बाद में हम P4 से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, 4 का पेयर करेंगे हम, ठीक है, 4 का करेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे हम, 4 छोड़ देंगे, फिर 8 से फिर आगे चले जाएंगे 4 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 P4 D2 D3 D4, ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 8 D8 D9 D10 D11, इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से हम 1 का गैप करेंगे, 2 का गैप करेंगे, 4 का गैप करेंगे, 8 का गैप करेंगे। तो इस तरीके से हम 8 की पेयरिंग बना के इसको, पहले चीज़ तो है कौन कौन सी बिट्स होंगी, फिर अब हम इवन पार्टी बनाते हैं कि ऑड पार्टी बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज होंगी, इवन पार्टी है ऑड पार्टी है, उसकी हेल्प से हम P1 P2 P4 इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा फेमस फैमिलियर हम होते हैं वो 7 बिट के केस में होते हैं। तो 7 का एग्जांपल्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर जो हमारा 7 बिट का केस है, ठीक है, तो अगर जो हम 7 बिट हैमिंग कोड की बात करते हैं, 7 बिट हैमिंग कोड, ठीक है, अगर जो हम 7 बिट हैमिंग कोड की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें 3 बिट 4 बिट क्या होगा, डाटा बिट्स होंगी, ठीक है,
और 3 बिट क्या होगा, वो पार्टी होगी। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि हमारी पार्टी की पोजीशन क्या होगी, 0, 1 एंड 2। इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है। तो जो हम पार्टी बिट लेंगे वो पार्टी बिट कौन कौन सी होंगी, दैट P1 होगी, दैट P2 होगी, ठीक है, P4 होगी। 3 बिट की पार्टी होगी। जो डाटा बिट्स होंगी हमारी वो क्या होंगी, दैट D1 होगी, D2 होगी, D3 होगी और D4 होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोई डाटा है। ठीक है, तो सपोज दैट हमें क्या करना है, एक हैमिंग कोड तो इसमें P1 P2 P3 की P1 P2 और P4 की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो P1 जो होगा किसके साथ आएगा, P1 P2 छोड़ देगा D1 को, ठीक है, P4 D2 को और D4। ठीक है, फिर P2 को किसके साथ लेगा, P2 D1, ठीक है, फिर 2 को छोड़ेगा D3 और D4 होगा। फिर P4 जो होगा D2 D3 और D4 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज होंगी। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये हमारा 7 बिट हैमिंग कोड बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ये P1 P2 और P4 की वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट करना है और इस मैसेज सिग्नल में रख देना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास सपोज दैट हमारे पास डाटा बिट्स थी, अगर जो हमारे पास डाटा बिट्स हैं, डाटा बिट या 4 बिट डाटा है हमारे पास, दैट 1 1 0 1। ठीक है, इसके केस में हैमिंग कोड हमें फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो डाटा हमारा कहाँ कहाँ पे होगा, हमारी पार्टी बिट्स होंगी ये P1 पोजीशन पे। ठीक है, पार्टी बिट कहाँ पे होगी, P1 पे होगी, P2 पे होगी, फिर P4 पे होगी, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो हमारा जो पार्टी बिट होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, ठीक है, जो डाटा बिट्स होंगी दैट यहाँ पर क्या होगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा। तो डाटा बिट ऑलरेडी हमें पता है क्या होगा, 1 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, 1 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो हमें P1 P2 और P4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। दैट P1, तो हमारा P1 किसके साथ साथ होगा, P1 होगा P1, D1 की वैल्यू है 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, D2, D2 है हमारा 0। ठीक है, उसके बाद D4 है दैट इज 1। अगर जो हम इवन पार्टी यूज कर रहे हैं, हम सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं, इवन पार्टी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो P1 की वैल्यू होगी उसको हम पूरे सारी बिट्स जो होंगी हमारे पास, इन सारी बिट्स को क्या करना होगा, इन सारी बिट्स को हमें इवन में करना होगा। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 बिट हमारी हो जाएगी 0 बिट। ठीक है, तो हम इसमें ग्रीन से लिखते हैं, ये हो जाएगी हमारी 0। ठीक, क्योंकि P1 को हमें 0 करना होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा P2 वैल्यू होगी वो क्या होगी, P2 D1, ठीक है, P2 D1 D3 और D4 हो जाएगी। ठीक है, P1 D1 D4, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो D1 क्या है हमारा 1 है, फिर D3 है 1 और ये 1 है। तो इस केस में हमें P2 को 1 करना होगा। ठीक है, तो P2 को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, फिर ठीक है, इसके बाद में हमें P4 फाइंड आउट करना होगा। P4, तो P4 D2 D3 और D4, तो ये है 0 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसकी वैल्यू को भी हमें 0 रखना होगा, तो ये हो जाएगी 0। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास एक मैसेज रेडी हो गया, जो अब हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल क्या होगा, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल होगा, मैसेज सिग्नल वो होगा 1 1 0 0। ठीक है, 1, ठीक, और 1 एंड 0। सपोज दैट क्या हुआ, जब हमने चैनल के थ्रू इसको सेंड किया, ठीक है, चैनल, तो अगर जो हमारा बिट चेंज हुई, अगर जो हमारी ये बिट चेंज हो गई, ठीक है, तो ये बिट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो अब हमारा मैसेज जो रिसीव होगा 1 1 0 0 0 1 0 रिसीव होगा। ठीक है, ये रिसीवर के पास आ गया। ठीक है, रिसीवर ने क्या रिसीव किया, 1 1
0010। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैसेज रिसीव हुआ है, ये मैसेज हमारा रिसीवर पे रिसीव हुआ है, तो एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि जो हमारे पास मैसेज था, ये मैसेज था हमारे पास, तो इस मैसेज को हमने कुछ पैटी बिट्स इसमें ऐड की, ये पैटी बिट ऐड की, ये पैटी बिट ऐड की और ये पैटी बिट ऐड की। इसके बाद हमारा ये मैसेज सिग्नल बन गया था, लेकिन क्या हुआ, इन बिटवीन हमारी ये बिट चेंज हो गई। तो इस बिट को हम कैसे पकड़ेंगे और कैसे पता करेंगे कि हमारा मैसेज जो चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है। तो अब हम देखने वाले हैं हैमिंग कोड में रिसीवर एंड पे डिटेक्टर का पार्ट। तो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज क्या था, ओरिजिनल मैसेज था 11001। ठीक है, 10। और सपोज दैट हमारी ये बिट चेंज हो गई, तो रिसीवर पे हमें क्या रिसीव होगा, रिसीवर एंड पे 110010। ठीक है, लेकिन रिसीवर को ये नहीं पता है कि मैसेज में एरर है कि नहीं है। अब वो क्या करेगा, एरर को चेक करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, ठीक है, वो पैटी बिट अगेन फॉर्म करेगा। तो ये हो जाएगी P1, ठीक है, ये हो जाएगा P2, D1, ठीक है, यहाँ पर होगी P4, ठीक है, D2, हम क्या करते हैं, पैटी बिट्स को लिख लेते हैं। हम पैटी बिट कहाँ पे होगी हमारी, ये है 1 लोकेशन, 1 पे होगी P1, सेकंड पे नहीं होगी, सेकंड पे भी होगी P2 होगी। ठीक है, फिर थर्ड पे नहीं होगी, फोर्थ पे P2 बिट होगी, P4 होगी, फिर नहीं होगी। फिर हमारी जो डाटा बिट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, ये D1 होगी, ये D2 होगी, ये D3 होगी और ये D4 होगी। ये हमारी डाटा बिट्स होंगी। अब हम अगेन क्या करते हैं, जो जैसे हमारा ट्रांसमीटर एंड पे P1 P2 था, वैसे हम क्या करेंगे, P1 फिर क्या होगा D1, फिर होगा D2 D4, इसकी वैल्यू करेंगे, फिर करेंगे P2, ठीक है, P2 D1, ठीक है, D3 और D4, फिर क्या करेंगे P4 D2 D3 D4 निकालेंगे। हमारा सिस्टम जो है इवन पार्टी है, ये रिसीवर को पता है। ठीक है, इवन पार्टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डाटा बिट रिसीवर पे आई हुई है वो यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगी P1 क्या है 0, ठीक है, P1 क्या है हमारा 0, ठीक है, फिर D1 क्या है 0, फिर इसके बाद क्या है D1 क्या है 0, उसके बाद D2 क्या है दैट इज 0 ऑल्सो, फिर क्या है D4 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड आ गया। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो वैल्यू ऑफ P1 है, एरर है यहाँ पे P1 में क्या है, इट मीन्स P1 में एरर है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम P1 को 1 अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, P1 को क्या अज्यूम करके चलेंगे 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो P2 1 0, ठीक है, फिर क्या होगा D3 D4 1 एंड 1, इसमें भी क्या है ये ऑड बन गया। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है एरर है। इट मीन्स क्या है P2 भी हमारा क्या है 1 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, P4 को लिखने की कोशिश करेंगे। तो P4 क्या होगा हमारा, P4 होगा 0, D2 क्या होगा 0 1 1, एरर फ्री होगा, इवन है, नो एरर। जब एरर नहीं है तो P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 0 लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ये वैल्यूज आई हुई हैं, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P4 P2 P1 की बाइनरी यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है 0, ये है 1, ये है 1, इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 3। ठीक, तो इट मीन्स कि हमारा 3 पोजीशन पे एरर कहाँ पे है, एरर जो है हमारी वो पोजीशन 3 पे एरर है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, एरर जो है हमारी एट पोजीशन 3, पोजीशन नंबर 3 पे क्या है एरर है। तो जो हमारा सिग्नल था मैसेज सिग्नल, तो 1 2 और ये 3, इस पोजीशन पे हमारी एरर थी। तो एरर फ्री मैसेज सिग्नल क्या होगा, एरर फ्री मैसेज सिग्नल क्या होगा,
नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग, या यहीं से हम देखते हैं, ठीक है। एरर फ्री मैसेज सिग्नल, वो क्या होगा, जो हमारा जो मैसेज लिखा हुआ था 110010, ठीक है, यही तो रिसीवर एंड पे आया हुआ था, तो उसमें तीसरी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे बस, ठीक है। तो ये हमारा जो 11001110 ये हमारा ट्रू मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरर को करेक्ट भी कर लिया, डिटेक्ट किया, करेक्ट किया, ठीक है। तो लेकिन इसकी हैमिंग कोड की लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस, इट कैन बी डिटेक्ट वर्ड तो नहीं बट करेक्ट ओनली 1 बिट एरर, ठीक है। 1 बिट की एरर होगी, मोर देन 1 बिट एरर होगी तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। थैंक